नमस्कार दोस्तों। नीट 2026 पेपर लीक के मामले ने सबको हिला दिया था। 2 बार चेतावनी दी गई, फिर भी नीट 2026 में वही हुआ जिसका डर पहले से था। लाखों छात्रों की मेहनत और भरोसे पर सवाल खड़े हुए। आखिर 2 बार चेतावनी के बाद भी व्यवस्था क्यों नहीं सुधरी? 24 लाख स्टूडेंट का भविष्य एक झटके में प्रभावित हुआ। सबसे शॉकिंग बात यह है कि ये लीक अचानक नहीं हुआ। 2 बार लिखित चेतावनी दी गई थी, फिर भी सिस्टम सोता रहा। पहली वार्निंग 2026 में मिली थी। अक्टूबर 2024 में शिक्षा मंत्रालय को एक हाई लेवल इसरो कमेटी रिपोर्ट सौंपी गई। इस कमेटी की अध्यक्षता पूर्व इसरो चीफ डॉक्टर के राधाकृष्णन ने की थी। रिपोर्ट में लिखा गया, अगर एग्जाम सिस्टम में बड़े सुधार नहीं हुए तो पेपर लीक और माल प्रैक्टिस का खतरा बना रहेगा। कमेटी ने 4 अहम सुझाव दिए थे। फर्स्ट था एग्जाम सेंटर्स पर पेपर प्रिंटिंग। पेपर को एग्जाम सेंटर पर या कंट्रोल सेटअप में प्रिंट किया जाए ताकि ट्रांसपोर्ट के दौरान लीक का खतरा कम हो। सेकेंड, एन्क्रिप्शन प्लस जियो टैगिंग। पेपर ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा सिक्योर किया जाए। मूवमेंट ट्रैकिंग के लिए एन्क्रिप्शन और जियो टैगिंग जैसे मेजर्स लागू किए जाए ताकि हर स्टेप मॉनिटर्ड रहे। थर्ड था ब्लैकलिस्टेड कंपनीज पर रोक। जिन कंपनियों, एजेंसीज या एग्ज़ाम सेंटर्स का पहले माल प्रैक्टिस रिकॉर्ड हो, उसे ब्लैकलिस्ट किया जाए ताकि वही लोग दोबारा सिस्टम में शामिल ना होने पाए। और लास्ट था चौथा, सिस्टम लूप होल्स को बंद करना। जहाँ जहाँ पेपर हैंडलिंग, लॉजिस्टिक या एग्ज़ाम मैनेजमेंट में वीक पॉइंट हो, उन्हें तुरंत बंद किया जाए, यानी लीक के एंट्री पॉइंट्स ख़त्म किए जाए। ये सिफारिशें कोई सामान्य सलाह नहीं थी, ये महीनों की स्टडी के बाद दी गई थी। लेकिन सवाल ये है, क्या इस रिपोर्ट को गंभीरता से लिया गया? नहीं, इन रिकमेंडेशंस के बाद भी सवाल बने रहे। शिक्षा मंत्रालय ने इन्हें लागू नहीं किया। सेकंड वार्निंग इन्हें दिसंबर 2025 में मिली, जब एक साल बाद दिसंबर 2025 में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने पूरे मामले की समीक्षा की। तब इनसे पूछा गया कि रिपोर्ट के बाद क्या क्या बदलाव हुए, तो सामने आया बहुत कम या लगभग कुछ भी नहीं। समिति को पता चला कि कुछ ब्लैक लिस्टेड कंपनियां दूसरे राज्यों में भी काम लेती रही। जैसे मध्य प्रदेश में ब्लैक लिस्ट है तो राजस्थान में काम मिला हुआ है, महाराष्ट्र में ब्लैक लिस्ट है तो केरल में काम मिला हुआ है। यानी सिस्टम लूप होल्स पूरी तरह बंद ही नहीं हुए थे। एनटीए की गलतियां और एग्ज़ाम मैनेजमेंट पर लगातार सवाल बढ़ते रहे। समिति ने साफ कहा, तुरंत सुधार करो वरना बड़ा खतरा है। लेकिन फिर भी बड़े विवाद खत्म नहीं हुए। अब सबसे बड़ा सवाल, शिक्षा मंत्रालय को 2 बार चेतावनी मिली थी, फिर भी 2 बड़े सुधार क्यों नहीं हुए? रिपोर्ट की रिकमेंडेशंस कितनी लागू हुई? ब्लैक लिस्टेड कंपनियां दूसरे राज्यों में काम कैसे लेती रहीं? एनटीए सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी कौन तय करेगा? इतने लूप होल्स क्यों बने रहे? ये सिर्फ एक पेपर लीक इशू नहीं, ये पूरे एग्जामिनेशन सिस्टम पर सवाल है। और आज नतीजा सामने है। 24 लाख छात्रों की मेहनत, उनका समय, उनका भरोसा सब प्रभावित हुआ। खतरे की चेतावनी पहले से थी, सब रिकॉर्ड में था, लेकिन फिर भी उसे अनदेखा कर दिया गया। ये सिर्फ एक एग्ज़ाम कंट्रोवर्सी नहीं, ये सिस्टमिक फेलियर पर बड़ा सवाल है। आप क्या सोचते हैं? क्या शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए? क्या सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ राजनीतिक जवाबदेही भी तय होनी चाहिए? क्या एग्ज़ाम सिस्टम में बड़े बदलाव जरूरी हैं? कमेंट में ज़रूर बतलाइए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, इस वीडियो की जानकारी सार्वजनिक स्रोतों पर आधारित है और इसका उद्देश्य केवल जागरूकता और जानकारी साझा करना है। धन्यवाद।